हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शिवम तोमर एंड वेलकम टू द फिटमाइंड वीडियो क्लासेस। बच्चों, कल हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित अवयव को पढ़ेंगे। देखो क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के। राइट, नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या के। COLUMN। राइट, इसी को तो कहते हैं हम वर्ग अवयव। मान के चलो ये 1 2 3 4, तो इसका जो ऑर्डर है वो सेम है ना, 2x2 का नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो इसी को तो कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल सकता है। अब कैसे निकलता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होता है? देखो, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आई बात? क्या कहलाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है A इजक्वल टू 2 1 -5 1 3 0 और तीसरी रो दे रखी है -5 0 -4। राइट, इसको मुझे बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज कितना होगा? A डैश। क्या होता है ट्रांसपोज? रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो ये पहली कॉलम है, पहली कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या है? 2 1 और -5। ठीक है, तो इसको रो बना दो। इसको रो बनाएंगे तो 2 1 -5। अब दूसरी कॉलम को रो बना दो, 1 3 0 1 3 0। अब तीसरी कॉलम को रो बना दो, -5 0 -4 -5 0 -4। चेक करो ये जो ट्रांसपोज आया है ये मैट्रिक्स ही है क्या? ठीक है, देखो मैट्रिक्स है ना, बिल्कुल सेम। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर ही आ गया। इसका मतलब क्या है? ये जो A मैट्रिक्स है ये कैसी है? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात आई आपको समझ में? अब बात करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देखो, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ और वो माइनस के वही मैट्रिक्स आ जाए, लेकिन उससे पहले माइनस लगाओ। ठीक है, अगर A डैश -A के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी है A इजक्वल टू 0 2 -1 -2 0 3 और तीसरी रो दे रखी है 1 -3 0। तो इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा इसका ट्रांसपोज? A डैश इजक्वल टू, देखो पहली कॉलम क्या है? 0 -2 1, इसको रो बना दो, 0 -2 1। दूसरी कॉलम क्या है? 2 0 -3, इसको रो बना दो, 2 0 -3। तीसरी कॉलम क्या है? -1 3 0, तो इसको भी रो बना दो, -1 3 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? 0 + 2 -1 और यहाँ पे क्या है? 0 -2 + 1। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि इसमें माइनस की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होगी? -A के। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ये सिंपल सी चीज़ है। आई बात समझ में? अब कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो है, एक मैट्रिक्स दे रखी है A इजक्वल टू 1 0 3 2 -4 1। ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, पूछा ये गया है कि इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या होगा? तो कितना आसान सा सवाल पूछा है, 1 0 3 2 -4 1। मेरे हिसाब से तो ये आंसर आया है, आप चेक कर लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 -4
-3 1 5 एंड 4 -2 3। ये कहा है कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक यानी सममित और स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित के योगफल के रूप में बताओ। सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर वो कहता सिर्फ सिमेट्रिक, इसका सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालो, तो हम क्या करते, इसका ट्रांसपोज निकालते। अगर ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता तो वो सिमेट्रिक थी। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते, अगर वो -a के बराबर आ जाती तो वो स्क्यू सिमेट्रिक थी। लेकिन इसने कहा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल के रूप में। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें निकालना पड़ेगा a + a'/2। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। और फिर हम निकालेंगे इसमें a - a'/2, ये स्क्यू सिमेट्रिक को डिनोट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले a' निकालो। a' क्या होता है, ट्रांसपोज। a' क्या होगा इस सिमेट्रिक्स का, 2 0 -4 2 0 -4 -3 1 5, इसको कॉलम में लिख दो, -3 1 5 4 -2 3 4 -2 3, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसमें मुझे ऐड करना है किसको, इस वाली मैट्रिक्स को। तो 2 0 -4 -3 1 5 4 -2 3, इसको ऐड करो। ऐड करके क्या आएगा आंसर, देखो 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी 2 + 2 4। फिर -3 + 0 -3, फिर 4 + -4 0। अब 0 और -3 को ऐड करेंगे तो -3, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2, -2 और 5 को ऐड करेंगे तो 3। अगली रो देखो क्या बनेगी, -4 + 4 दैट बिकम 0। 5 -2 कितना हो गया, 3, और 3 + 3 कितना हो गया, 6। अब हमें क्या काम करना है, ये हमने a + a' निकाल लिया है। ये हमने a + a' निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, a + a'/2, 2 से डिवाइड करना है। तो 1/2 लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब मुझे निकालना है a - a'/2। ठीक है, तो a - a' यानी अब इसमें से ये घटेगा, a - a'/2 निकालो, और निकालने के बाद इन दोनों को ऐड कर देना। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे ऐड कर देना। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो आव्यूह वाले टॉपिक में इतना ही। आज इस वीडियो में आव्यूह चैप्टर आपका ख़त्म होता है। आव्यूह चैप्टर की जो थ्योरी क्लासेस थी वो सारी ख़त्म होती है। अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट बनता है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, तो टेलीग्राम चैनल है द फिटमाइंड इंस्टीट्यूट, द फिटमाइंड इंस्टीट्यूट, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हो। कल हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में, यानी सारणिक के बारे में। ठीक है, तो कल की वीडियो के लिए तैयार है ना। आज 2 ही टॉपिक हमने इसमें पढ़े, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। काफ़ी आसान थे। आप, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो बाय।